राम राम दोस्तों। आज यह कोई साफ सफाई की वीडियो नहीं है। आप पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पर भाई बताने और दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको मेन बताऊंगा। यहाँ पर भाई हम 2 बंदे गए थे प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेने। 3 दिन की ट्रेनिंग थी। 3 दिन की ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा। और यहाँ के सिखाने वाले ये सर है और एक मैडम जी थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छे तरीका था समझा हुए थे। और भी भाई अलग अलग जगह तो लोग आ रहे थे सीखने खातर। अपना भी बहुत कुछ सीखा भाई। जो प्राकृतिक खेती है नहीं वो बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र संतोष धैर्य एक को बात है वो रखना पड़ेगा। अपन रासायनिक खेती कर के यानी कि दवाई यूरिया डीएपी तरह तरह के पेस्टिसाइड डाल के खेती खराब कर ली है बिल्कुल। और उसका सीधा असर आप अपने शरीर पर देख सका। क्योंकि भाई बिल्कुल नौजवान साथी भी किसी ने अटैक है गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, तरह तरह की बीमारियां था ऊपर जान लग रहे हैं। मैं भी भाई यह बात पर बहुत दिन पहना था, जांच पड़ताल कर रहा था। जांच पड़ताल यानी कि इंटरनेट के द्वारा। क्योंकि आप आमतौर पर भी अब बात बोलने लग गए भाई। आप तो 50 साल पकड़ांगे, 60 साल पकड़ांगे, 60 भी पकड़ गए जब बहुत है। तो मैंने यह चीज़ सीरियस ली भाई, इस पर सोचा भाई आप बंदा की जो इंसान है उसकी एज तो 100 साल तक का उसका शरीर हो है, लेकिन आप यह बात क्यों कहो भाई पहने आप 60-70 लगे ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसका लास्ट पॉइंट पर जाओगे तो वो अपना खान पान है। ये स्क्रीन पर देख रहे हो आप कणक थी वह, इसमें गलत चने भी लग रहे थे। इनने ड्रिल मशीनें की सी बना रही है जिसमें कणक भी गले भी जाएगी और चने भी भाई। यहाँ पर देखने और सीखने की तो भाई बहुत सारी चीज़ें थी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये बनाए रखे इनती जीवामृत, एक वो इनका घन जीवामृत। इनती तो एक बहुत बड़ा लेवल पे बनाए रखा, क्योंकि ये है आचार्य देवव्रत जी है, राज्यपाल है, शायद ही महाराष्ट्र के है, पहना गुजरात के थे, उससे पहना हिमाचल में भी रहे हैं। उसके 200 एकड़ किले है भाई यहाँ। इनमें बहुत सारी चीज़ें थी, लहसुन है या मेथी ला रही है ड्रिपिंग सिस्टम द्वारा। यहाँ देखिए बिल्कुल प्राकृतिक है भाई, यहाँ एक भी स्प्रे को नहीं कर दे। और जो पिछली फसल का अवशेष बचता है उसने न्यूए छोड़ दिया है धरती न ढकी ताकि उसका वाष्प बनकर धरती में कार्बन उड़ा नहीं, हवा में जावे। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में तो मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है भाई प्राकृतिक खेती अपना करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, अपना परिवार बच्चे उन खातर तो ज़रूर करनी चाहिए। इनके खुद के कोल्लू थे भाई, चीनी बना हुआ है, गुड़ बना हुआ है, और भी कई सारी चीज़ है। इनकी सब्जी भी है, मार्केट में जाओ बिल्कुल जो प्राकृतिक तरीका था बढ़िया। एक पूरा किला था भाई, उसमें 9-10 प्रकार की फसल थी और सारी बढ़िया खड़ी थी, एक नंबर। मन ने भी भाई घर वास्ते तो लगा रखी है सब्जी, बिल्कुल प्राकृतिक रूप था उनकी करूँ में। आने वाला टाइम में मैं भी 2 किले लाऊंगा। चलो अब हम देखते हैं जीवामृत कैसे बनता है। जीवामृत है, जीवामृत कैसे तैयार करते हैं उसके लिए हमने कल भी सुना होगा कि इसमें देसी गाय का गोबर, गौमूत्र और 1.5 से 2 किलो बेसन, 1.5 से 2 किलो गुड़ और थोड़ी मिट्टी, ये 5 चीज़ें मिलानी है इस पानी के अंदर। ये 200 लीटर का ड्रम है, इसके अंदर मैंने पानी ले लिया 170-180 लीटर पानी। उसके अंदर ये 5 चीज़ें मिलानी है हमने, और इन 5 चीज़ों को मिलाकर फिर मिलाना है। वो कैसे चीज़ मिलाएंगे ये हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास बने कि इस तरह से ही तैयार होता है ये। कई बार हम क्योंकि खड़े रहते हैं ड्रम, हम बोलते हैं कि इसमें ये हमने डाला है और ऐसे मिलाता है खाद बन गया। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे बन गया खाद है? तो थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिकल लगे, किसी ने खुद करके देखना तो खुद डाल लो, वरना ये भाई साहब डालेंगे, ठीक है ना। ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें डालनी है। 10 किलो लिया है गोबर, ये थोड़ी मिट्टी रखी है और ये पानी है, ये सारी चीज़ें मिलानी है इसमें। सबसे पहले पीछे हो जाओ, दूर हो जाओ, थोड़ा छिट्टे लगेंगे, अब दूर होंगे अपने आप। ये डाल दिया गोबर, अब डालें गौमूत्र। बेसन
आ रही है, पहले घोल दिए गए ना, इसके अंदर ना ऐसे डले पड़े रहे, पहले घोल दिया ताकि आसानी से मिक्स हो जाए। कितने दिन पहले बनाना घोल? और बनाया, हाँ हाँ, इसको मैंने 10 बजे फ़ोन कर दिया, अभी 12 बजे सामान तैयार रखियो, हम 12 बजे आ जाएंगे आपके पास। ये घोड़ो गुड़ गुड़ बोलते हैं इसको, लपसी लपसी। सीरा है उसका ही, जो गुड़ बनाते हैं ना, वहाँ 3-4 मिनट अच्छी तरह से, ताकि सारा मिक्स हो जाए जो हमने मिलाया है। इस पर धूप का चक्कर दे, धूप में अब वैसे गर्मियों में धूप में चक्कर है, आजकल तो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है ना, धूप चल जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन गर्मियों वाली जब टेम्परेचर 35-30 से ऊपर होता है ना, तब धूप में नहीं रखना है। इसमें आपने भाई पीछे की बहुत सारी आवाज़ सुन दी होगी, वो इनका कोल्लू चल रहा था उसकी आवाज़ थी। उसके बाद आप गौशाला देखी इनकी, उसमें देसी गायें भी थी और भी थी बहुत सारी, इन्होंने गाय रख रखी थी। भाई अगर आप अपनी खुशी करने लग जाए प्राकृतिक खेती बहुत बढ़िया रहा, लेकिन सरकार के यहाँ कड़े है आने वाले 10 टाइम में मजबूरी हो जाएगी। तो इसीलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है भाई, प्राकृतिक खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद अपना लिया सेफ्टी गेट और आप आगे घर। राम राम दोस्तों।